हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने घरों पर। एंड मेरी लेक्चर्स आप लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इसके लिए सभी लोगों का थैंक यू। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट टॉपिक में मैंने क्या डिस्कस किया था ये मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट टॉपिक में मैंने अभी तक मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं। उसमें लास्ट था कंटिन्यूटी, देन उसी से रिलेट करते हुए मैंने अपना डिफरेंशिएबिलिटी का एक नया लेक्चर बनाया था। इससे लास्ट वाला जो लेक्चर था तो उसमें मैंने डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसकी कंडीशन मैंने बताई थी। देन उसके बाद मैंने एक थ्योरम डिस्कस करी थी एंड देन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने डिस्कस किया था। तो उसी लेक्चर को आज मैं कंटिन्यू करती हूँ, जिसमें आज के लेक्चर में उस डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आप लोगों को, जिसमें लिखा है देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो हमें एक फंक्शन गिवन है जिसमें x लेस देन 2 के टाइम पे हमें एफ एक्स की वैल्यू दी है x माइनस 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के टाइम पे कंडीशन एफ एक्स की वैल्यू दी है 2x माइनस 3। तो ये हमें दिखाना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जिसमें होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो हमें पॉइंट दिया रहता है यहाँ पे हमें 2 दिया था, 2 का लेफ्ट साइड यानी 2 माइनस हम उसको लिखेंगे तो होता है एफ ए माइनस एफ बी, एफ एक्स माइनस एफ ए होता है जो हमें पॉइंट दिया रहता है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ टू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट पर हमें डिफाइन किया पूछा गया है। तो एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 2 माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू यानी 2 पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमारे एफ एक्स की डेफिनेशन है एक्स माइनस 1। तो इसकी जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स माइनस 1 माइनस एफ टू की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जब एफ की वैल्यू 2 पर यानी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उस केस में हमारा एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। ये तो है 2x माइनस 3, जहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी। देन उसके बाद x लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यहाँ पे हमने इसको लिख दिया अपॉन x माइनस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2। तो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये भी आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल। तो देन हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में इसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1। उसी तरह देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एक्स एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसे करेंगे। बट यहाँ पे x टेंड्स टू 2 प्लस किया है तो 2 के हम राइट साइड के पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू किसको रखेंगे x का राइट हैंड साइड यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 माइनस एफ टू की वैल्यू हम यही पुट करेंगे, x की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे 4 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे हमें उसकी जस्ट वैल्यू पूरा यहाँ पे हम उसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये आ जा रहा है 2x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम आउटवर्ड लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो देखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू जो हमारी है वो अलग अलग है। यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यानी दोनों लिमिट की वैल्यू 0 अलग अलग आ रही है, 0 नहीं सॉरी अलग अलग आ रही है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबल होता तो दोनों लिमिट क्या होती है हमारी इक्वल आती, नॉट डिफरेंशिएबल है तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी अलग अलग आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमें एक फंक्शन दिया है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हमें एक फंक्शन दिया है मॉडुलस एक्स, हमें यहाँ पे दिखाना है कि फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे हम सिमिलरली यही वाली प्रोसेस लेंगे कि कैसे हम पहले लिमिट लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हमें 0 पॉइंट पे लिखा है तो एफ एक्स माइनस एफ 0 लिखा, देन एक्स माइनस 0 किया। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ
एफ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 माइनस एच लिखेंगे, माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 0 माइनस एच, यानी एक्स के 0 के लेफ्ट राइट पॉइंट होंगे तो हम 0 माइनस एच से उसको रिप्लेस करेंगे एक्स को, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, हमें एक्स दिया है। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट्स लेंगे, 0 माइनस एच, एक्स को 0 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, देन ये हो जाएगा। देन एफ 0 माइनस एच की जगह क्या रखेंगे, मॉडुलस एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे, माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू 0 होगी अपॉन माइनस एच, तो मॉडुलस ऑफ माइनस एच कितना होगा, एच, तो एच बाय माइनस एच दैट्स इक्वल टू -1। तो ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू है। इस तरह से हम राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स के 0 प्लस राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हमें देखने हैं, 0 प्लस वाले पॉइंट्स, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0, ठीक है। तो हमने यहीं पे किया है एफ एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एस माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एच, तो एफ एच है तो एक्स की जगह हम एच से रिप्लेस करेंगे, मॉडुलस ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच, तो मॉडुलस ऑफ एच कितना होगा, एच, एच बाई एच से कैंसिल, तो ये यहाँ पे 1। तो देखिए आप हमारी दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक जगह आ रही है -1, दूसरी जगह आ रही है 1, तो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो दोनों पॉइंट्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इक्वल टू 0 पे। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया जो हमें इससे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो आगे देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो इसमें देखिए पूछा है फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी इज़ द फंक्शन, तो ए और बी की किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमें दिया है, फंक्शन की वैल्यू दी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू सी, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी वेयर एक्स इज़ ग्रेटर दैन सी इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो हमें गिवन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, तो हमने इसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिएगा पहले। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, बट अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है या नहीं ये ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो श्योरली होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल दिया गया है। देन तो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, इसलिए गिवन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, तो हमेशा तो क्या होगा, एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस है हमें दिया है, देखिए तो कंटिन्यूस की कंडीशन हम लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, एफ सी के इक्वल होगा, ठीक है। एफ सी के इक्वल हमारा होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है फंक्शन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स इक्वल टू सी माइनस, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस बी है इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो यहाँ से हम देखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन से आया है। देन हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन से देखते हैं, एंड हमें दिया है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू सी पे, तो हमारा दोनों राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल होंगे एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे, तो इन दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन हमने पहले डिस्कस करा है, तो जस्ट हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब देखिए एक्स टेंस टू सी माइनस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स लेस देन सी, यानी ये दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी, तो ये जाएगा, इधर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन सी में कितनी है, ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से सी स्क्वायर आएगी, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू सी में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हम सी रखेंगे तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, देन एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल, तो हमारे बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस सी लिमिट। अब देखिए हमें एक्स टेंस टू सी है तो हम एक्स की जगह सी रखेंगे,
तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह c रखते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी ac प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस बी माइनस, अब देखिए सी स्क्वायर हमें दिया है तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई थी, एक्स प्लस बी। इक्वेशन 1 माना था, यहाँ पे इसको लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 2c, यहाँ पे हम x को रिप्लेस करेंगे c से, तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू, अब हम इसमें करते हैं, देखिए तो अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम है, अगर हम इनको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। बट हमने देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक करी है कि हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, बट हमें यहाँ पे एफ सी की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब देखिए यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस ए सी, तो ए कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो x माइनस सी से x माइनस की सी कैंसिल हो गया, 2c इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है, 2c इक्वल टू a, देन c इक्वल टू a/2, या हमें क्योंकि a की वैल्यू पूछी है तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2c, ये हमारा आंसर आ गया। देन हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 c स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए एक्स, सी स्क्वायर माइनस, अब हम ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2c, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, सी स्क्वायर माइनस ए एक्स, सी स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 2c, अब ये x इक्वल टू सी पॉइंट पे है ना, तो यहाँ पे हम a की जगह 2c रखते हैं, देन यहाँ पे आ जाएगा x की जगह c, तो b हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस सी स्क्वायर। यही हमसे यहाँ पे पूछा था, हमें पूछा था a की वैल्यू एंड देन b की वैल्यू पूछा था, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 2c एंड b की वैल्यू आ गई माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। देन हम इसी तरह ही बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूस की कंडीशन से इक्वेशंस निकालेंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनको सोल्व आउट करेंगे, देन उसके आंसर्स फाइंड करेंगे। अगर हमें कहीं पे शो करने के लिए बोला है तो वहाँ पे भी हम सिमिलरली इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं की तरह करेंगे। तो आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, एंड मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे लेक्चर्स उन तक पहुंच सकें। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। थैंक यू।